हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न फॉर फ्री। आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, मुझे उम्मीद है। आप दिए गए क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे होंगे पहले खुद से, उसके बाद आप वीडियोस को वॉच करके अपनी गलतियों को देख रहे होंगे कि कैसे मैंने सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। जैसा कि आप जानते हैं, एसएससी सीएचएसएल के मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए थे और आपका मुझे भरपूर सहयोग मिला है, क्योंकि आप लोगों ने उस वीडियो को पसंद किया है मेरी। उसी के आधार पर आज मैं सेकंड वीडियो लेकर आया हूं। एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड है ये वीडियो। इस वीडियो में मैं 6 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। इन क्वेश्चंस को आपको पहले खुद से सॉल्व करना होगा, उसके बाद आपको देखना होगा कि मैं किस प्रकार से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। तब आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ही सिंपल और इजी वे में हो जाएगी और एग्जामिनेशन में जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि राम सोल्ड ए मोटरसाइकिल फॉर ₹70,000 एट 25% प्रॉफिट। फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल ए मोटरसाइकिल एट गेन 30% प्रॉफिट। तो ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से एक क्वेश्चन है। इसमें आपको कह रहा है कि राम के पास एक मोटरसाइकिल है और उसने मोटरसाइकिल जो है अपनी सेल की कितने रुपीज में, 70,000 रुपीज में। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 70,000 रुपीज। ठीक है। और प्रॉफिट का परसेंटेज आपको गिवन है 25%। ठीक है। दो वैल्यूज आपको गिवन है, इन दोनों वैल्यूज से आप क्या निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, डिवाइड बाय प्रॉफिट परसेंटेज। और प्रॉफिट परसेंटेज में आपको क्या ऐड करना होता है, 100 को। ठीक है, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज को आपको डिनोमिनेटर में ऐड करना होगा। ये है फॉर्मूला आपका किसका, कॉस्ट प्राइस का। इस फॉर्मूला को आपको लर्न करना होगा अगर आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। वैसे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक अलग से ट्रिक भी है परसेंटेज की, वो भी मैं आपको समझा दूंगा इसी वीडियो में। तो आप लास्ट तक देखिए ध्यान से कि कैसे सॉल्व करना है। पहले मैं इसको फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको, उसके बाद परसेंटेज मेथड से। तो पहले फॉर्मूला मेथड से आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस को पुट करेंगे 70,000 रुपीज। ठीक है, मल्टीप्लाई विद 100 डिवाइड बाय प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 विल बी 125। ठीक है, अब परसेंटेज को हमने रिमूव करके न्यूमरेटर में इसको क्या लिख दिया, 100 लिख दिया है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिख रहा हूँ डिनोमिनेटर में, क्योंकि इसका 100 कहाँ पे चला गया, न्यूमरेटर में। 125 आपका कैंसिल आउट होगा 25 से। 25 5 125, 25 4 100, 5 से आप कैंसिल आउट करेंगे 70,000 को। 5 1 5, 6 7 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 4 20, 3 zeros। 14 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 14 4 होता है 56। सो 56,000 रुपीज आपका क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। ठीक है, इसके बाद वो आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि फॉर व्हाट प्राइस शुड ही सेल ए मोटरसाइकिल टू गेन 30% प्रॉफिट। यानी कि वो कितने का इस मोटरसाइकिल को बेचे ताकि उसको क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए 30% का। अब सेलिंग प्राइस का आपको फॉर्मूला बताना होगा। सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 डिवाइड बाय 100। ठीक है, यहां पर आपको क्या लिखना है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है, 56,000 मल्टीप्लाई विद प्रॉफिट परसेंटेज प्लस 100 कितना हो जाएगा, 130। ठीक है, 100 प्लस 30% इज 130 डिवाइड बाय 100। यहाँ पर डबल जीरो से आपके डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। सेलिंग प्राइस आपका आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई विद 13। ठीक है, यहाँ पर आप करके देखें इसको रफ वर्क में। 56 प्लस 13 will be 560, 6 3s are 18, 5 3s are 15 plus 16, 8 2 7। So 72800, 72,800 क्या आ गया सेलिंग प्राइस। और ये सेलिंग प्राइस क्या है, आपका आंसर है। दैट मीन्स
राम को अगर 30% का प्रॉफिट चाहिए तो वो कितने रुपीज में बेचेगा इस मोटरसाइकिल को? 72,800 रुपीज में। ये है उसका आंसर क्वेश्चन का। ये आपका है फॉर्मूला बेस्ड मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक। अब जो नेक्स्ट टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं स्टूडेंट्स, वो क्या है? वो है आपकी परसेंटेज बेस्ड टेक्निक। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे आपकी कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। मैं परसेंटेज मेथड से अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ठीक है, यहां पर आपको सबसे पहले तो ध्यान में रखना है कि आपको गिवन क्या है क्वेश्चन में। गिवन है आपको क्वेश्चन में 25% प्रॉफिट। ठीक है, 25% आपको क्या गिवन है? प्रॉफिट गिवन है। यहाँ पर देखेंगे हम ध्यान से इस क्वेश्चन को। अब परसेंटेज मेथड से सॉल्व कर रहा हूं मैं। ये कौन सा मेथड है? परसेंटेज मेथड। क्लियर? परसेंटेज मेथड में आपको गिवन है प्रॉफिट है आपका 25% और सेलिंग प्राइस कितना था? सेलिंग प्राइस था स्टूडेंट 70,000 रुपीज। ठीक है, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स परसेंटेज मेथड में, कॉस्ट प्राइस को आप हमेशा क्या लोगे? 100। ठीक है, कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा क्या लेट करते हैं? 100 रुपीज। अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा स्टूडेंट्स? सेलिंग प्राइस हो जाएगा 125। ठीक है, 125 कैसे? क्योंकि यहां पर 25% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। अगर 100 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस है और इसमें अगर कॉस्ट प्राइस में हम 25 रुपीज को क्या कर दें? ऐड कर दें। 25 रुपीज को क्या कर दें? ऐड कर दें, तो वो कितना बन जाएगा? 125। दैट मीन्स अगर एक पर्सन 125 रुपीज में मोटरसाइकिल को सेल करता है और उसका कॉस्ट प्राइस कितना है? 100, तो उसको कितने रुपीज का प्रॉफिट होगा? 25 रुपीज का। यहां पर हम परसेंटेज को क्यों कंसिडर नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप देखिए, परसेंटेज को हम इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज जो है आपका वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? रुपीज की फॉर्म में। ठीक है, 25% का अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज का प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, यही तो होता है। तो आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या है? 100। 100 से आपका 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 क्या आ गया आपके पास? प्रॉफिट। समझ रहे हो? प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। यही तो मैंने किया। प्रॉफिट कितने का है? 25 का। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस कितने का? 100 रुपीज का। इसको मल्टीप्लाई विद 100 कर दिया तो 25 रुपीज का क्या आ गया? प्रॉफिट। इससे सेलिंग प्राइस हमको कितना मिल गया? 125। क्लियर है यहां तक? अब सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है? 70,000। तो 125 जो रुपीज हैं वो किसके इक्वल हो जाएंगे? 70,000 के। ठीक है, 125 किसके इक्वल हो जाएगा? 70,000 के। और जो 100 रुपीज है वो किसके इक्वल होगा? एक्स के, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड आउट करना है फर्स्ट पार्ट में। अब हम क्या करेंगे? सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर x आपका लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और 70,000 आपका मल्टीप्लाई विद 100 करके डिवाइड बाय हो जाएगा 125। ठीक है, इसको 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, 5 से आप 70,000 को कैंसिल आउट करेंगे तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी? बताइए। 5 सॉरी 14, 5 1 जा 5, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 4 जा 20 एंड 3 zeros। 14 4 जा कितना होता है स्टूडेंट्स? 14 4 जा होता है 56। ठीक है, तो यहाँ पर 56,000 आ जाएगा। 56,000 क्या है? 56,000 है आपके पास कॉस्ट प्राइस। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या थी आपके पास? एक्स की वैल्यू थी 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कॉस्ट प्राइस क्या आ गया? 56,000। 56,000 जो है आपके पास 100 की वैल्यू है। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट में आपको क्या गिवन था कि अगर आपको प्रॉफिट चाहिए 30% का। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन था? आपको प्रॉफिट चाहिए अगर आपको 30% का, तो आपको क्या बताना है? अब सेलिंग प्राइस कितना होगा। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना होगा? अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज का, तो अब सेलिंग प्राइस कितना बन जाएगा? 30% प्रॉफिट होने पर 130 का। ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपीज है तो अब सेलिंग प्राइस 30% प्रॉफिट मिलने पर कितना हो जाएगा? 130 रुपीज का। और 130 रुपीज की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए इसको y ले लेते हैं हम। ठीक है, हमें 130 रुपीज की क्या करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 130 रुपीज क्या है? आपका सेलिंग प्राइस है। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन चीजों को। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी? y इक्वल टू
56,000 मल्टीप्लाई विद 130 डिवाइड बाय 100। ठीक है, जीरो से आपके जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे। y विल बी इक्वल टू ₹56 मल्टीप्लाई विद 13 विल बी हाउ मच 728, और यहां पर लग जाएगी आपकी जीरोस, वो भी 2 जीरोस। तो 72,800 आपके पास क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। ये है आपका परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड बहुत ही सिंपल मेथड है। जस्ट आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा इस मेथड से सॉल्व करने का। ठीक है, जैसे जैसे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे परसेंटेज मेथड से, तो आपको क्या हो जाएगा, इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। और टाइम बीइंग मैं आपको ये भी सजेशन देना चाहता हूं कि आप फॉर्मूलाज को भी पहले लर्न करें। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप फॉर्मूलाज को लर्न करें, उसके बाद ही आप परसेंटेज मेथड से ट्राई करें क्वेश्चंस को सॉल्व करने। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द एवरेज एज ऑफ 25 men is 28 years. 5 new men of an average age of 25 years joined them. Find the average age of all men together. यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एवरेज एज जो है 25 आदमियों की वो कितनी है, 28 साल। ठीक है, तो टोटल एज कितनी हो जाएगी 25 मैन की। टोटल एज ऑफ 25 मैन विल बी हाउ मच, इट विल बी इक्वल टू 25 into 28। ठीक है, तो टोटल एज 25 आदमियों की कितनी हो जाएगी, 25 मल्टीप्लाई विद 28। तो आप जब मल्टीप्लाई करोगे इसको तो आपके पास क्या आ जाएगी, टोटल एज, विच विल बी, लेट मी मल्टीप्लाई 5 to the 10, 2 to the 4, 5, 5 8s are 40, 8 to 62, yes. So this will be how much, 700। ठीक है, टोटल एज ऑफ 25 मैन इज 700। 25 आदमियों की एज कितनी आ गई, 700 ईयर्स आ गई। क्लियर है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या देखना है, नेक्स्ट स्टेप में आपसे कह रहा है कि 5 न्यू मैन ऑफ एन एवरेज एज ऑफ 25 ईयर्स ज्वाइन देम। अब क्या हुआ कि 5 न्यू मैन एंटर हो गए। ठीक है, उनकी एवरेज एज है 25 ईयर्स। तो 25 ईयर्स आपको टोटल एज बतानी है किसकी, 5 मैन की। टोटल एज 5 मैन की क्या हो जाएगी, 25 मल्टीप्लाई विद 5। ठीक है, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 125। 125 ईयर्स क्या है, 5 मैन की एज है, और वो भी टोटल एज। ठीक है, यहां से आपको अब क्या करना होगा कि टोटल एज निकालनी है किसकी, सभी पर्सन्स की, यानी कि जो न्यू वाले हैं इनकी भी, 5 मैन की भी, प्लस जो ओल्ड है आपके पास 25 मैन इनके भी। दैट मीन्स ये कितने हो गए, 30 मैन। 25 प्लस 5 मैन विल बी इक्वल टू 30 मैन। ये आपके पास क्या है, टोटल पर्सन्स, यानी कि टोटल मैन। अब टोटल मैन अगर आपके पास 30 है तो आपके पास 5 मैन की एज कितनी है, 125, और आपके पास 25 मैन की एज कितनी है, 700, विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, 825। 825 क्या आ गई आपके पास, टोटल एज किसकी, 30 मैन की। 30 मैन की टोटल एज कितनी आ गई, 825। और आपको क्या कह रहा है वो क्वेश्चन में, ध्यान से पढ़े, फाइंड द एवरेज एज ऑफ ऑल मैन टुगेदर। ऑल मैन कौन, 30 मैन। दैट मीन्स द एवरेज एज ऑफ 30 मैन विल बी इक्वल टू हाउ मच, 825 डिवाइड बाय 30। ठीक है, 825 को जब आप डिवाइड बाय 30 करोगे तो यहां से क्या मिल जाएगी हमको, एवरेज एज 30 मैन की। कैंसिल आउट आप करेंगे इसको, 5 6 30, 5 1 5, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 4 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 25। अब आप इसको 6 से कैंसिल आउट करोगे, 6 2 12, 2 कैरी फॉरवर्ड, 6 4 24, पॉइंट लग जाएगा यहां पर। ठीक है, 6 1 6 आपके पास आ जाएगा रिमाइंडर, 24 पॉइंट, सॉरी 5 6 30, 5 1 5, 6 7 8, सॉरी 3 आएगा यहाँ पर 3 आएगा आपका रिमाइंडर। मैंने थोड़ी कैलकुलेशन में गलती कर ली है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। मैं दोबारा से इसको बता देता हूँ आपको, 825 डिवाइड बाय 30, 5 6 30, 5 1 5, 3 कैरी फॉरवर्ड, 5 6 30, 2 कैरी फॉरवर्ड, 5 5 25, 6 2 12, 4 कैरी फॉरवर्ड, 6 7 42,
3 कैरी फॉरवर्ड, 6 5 जा 30, सो 27.5 ईयर्स क्या आ गई, एवरेज एज आ गई इसकी 30 मैन की. सो द एवरेज एज ऑफ 30 मैन इज 27.5 ईयर्स. दिस इज योर आंसर. क्लियर है? क्लियर है सेकंड क्वेश्चन. ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था एवरेज चैप्टर से. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, आप जैसे जैसे इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी. ठीक है, और जिस किसी को भी एवरेज चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो क्या करे, वो जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप मेरे वीडियो पे जाएं, वहां पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है ऑलरेडी एवरेज चैप्टर से. ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप स्टडी करें, एनालाइज करें, सॉल्व करें, तब आपको समझ में आएगा एवरेज चैप्टर का कॉन्सेप्ट. और सिमिलर वे में परसेंटेज के भी मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उनको भी आप जाकर के देखें. ठीक है, आइए अब ये है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 3. ₹6300 is divided between x, y and z such that x ratio y is equal to 7:5, y ratio z is equal to 4:3. Find the share of y. आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 6300 रुपीज है एक पर्सन के पास, उसको डिवाइड करना है 3 पर्सन के बीच में, और वो 3 पर्सन कौन है, x, y और z. ठीक है, x रेशो y की वैल्यू है 7:5. सिमिलरली y रेशो z की वैल्यू है 4:3. ठीक है, तो अब आपको कैसे करना है सॉल्व, यहां से आपको 5 को कैरी फॉरवर्ड करना होगा z के लिए, तो यहां पर 5 आ जाएगा. सिमिलर वे में नेक्स्ट नंबर जो है वो है 4, तो 4 को आप क्या करोगे, x की जगह पे लिख दोगे यहां पर सिंपली. ठीक है, तो आपके पास जो 2 ब्लैंक्स थे ये फिल हो गए. ब्लैंक्स कैसे फिल करने हैं, हमें या तो नंबर को, प्रीवियस नंबर को कहां से लेना है, फॉरवर्ड नंबर के लिए, यानी कि हमें x के लिए किसको लेना था, जो उससे अगला नंबर था 4 उसको लिया, और z के लिए हमने किसको लिया, y को, तो यहां पर हमने 5 को ले लिया z के लिए. ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे इन नंबर्स को. 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, रेशो 5 4 जा कितना होता है 20, एंड 5 3 जा कितना होता है 15. अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको y की शेयर बतानी है कि y का शेयर कितना है. y का शेयर कितना है रेशो में 20, और टोटल शेयर कितना हो जाएगा इनका 28 + 20 + 15 विच विल बी, बताइए मुझे कितना होगा, 28 + 20 + 15, दिस विल बी 3, 8 + 5 will be 13, 2 to 4 + 2 will be 6, so this will be 63, multiply with 6300. ठीक है, 6300 से 63 कैंसिल आउट करेंगे, 100 आ जाएगा आपके पास, और y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2000, यानी कि जो y का शेयर है वो कितना है 2000 रुपीज है. क्लियर, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 15 men can complete a task in 10 days. In how many days 20 men complete the same task? यानी कि 15 आदमी हैं वो 10 दिन में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं. ठीक है, 15 मैन जो है वो 10 डेज में एक काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए कि टोटल वर्क कितना होगा. व्हाट विल बी द टोटल वर्क, टोटल वर्क विल बी इक्वल टू 15 men मल्टीप्लाई विद 10 डेज. ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, वर्क इज इक्वल टू मैन इंटू नंबर ऑफ डेज या फिर मैन इंटू टाइम. ठीक है, तो मैंने वर्क का फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है. वर्क है आपके पास मैन विच इज 15 इंटू टाइम विच इज डेज, दैट इज 15 मल्टीप्लाई विद 10 विच विल बी 150. तो 150 क्या है आपके पास, टोटल वर्क है. 150 क्या है आपके पास, टोटल वर्क है. इस टोटल वर्क को आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस टोटल वर्क को आप शेयर करेंगे 20 मैन के बीच में. ठीक है, तो 20 मैन कितने डेज में कंप्लीट करेंगे वर्क को, वो आप कैसे निकालेंगे, टाइम विल बी इक्वल टू वर्क अपॉन मैन. दैट मीन्स टोटल वर्क कितना है 150 और पर्सन्स कितने हैं 20, तो 150 डिवाइड बाय 20 विल बी 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 7 14.5. सो 7.5 डेज जो हैं वो किसको लगेंगे, 20 मैन को लगेंगे कंप्लीट करने में, किसको 150 वर्क को. ठीक है, तो यहां पर आपका आंसर होगा 7.5 डेज. सो 20 मैन विल टेक 7.5 डेज
टू कंप्लीट द टास्क, ठीक है, टू कंप्लीट द टोटल वर्क ऑफ 150। क्लियर है क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं। ये है आपका फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कविताज अटेंडेंस इन हर स्कूल फॉर द एकेडमिक सेशन 2018-19 was 216 days. On computing her attendance, it was observed that her attendance was 90%. The total working days of the school were, यानी कि कविता की अटेंडेंस जो है 2018 और 19 सेशन के लिए वो कितनी है, 216 डेज है। क्लियर है। अब ये ऑब्जर्व किया गया कि उसकी जो अटेंडेंस है वो परसेंटेज में कितनी है, 90%। दैट मीन्स 90% उसको अटेंडेंस जो मिल रही है वो है 216 डेज की, ठीक है। 90% जो उसका अटेंडेंस है, ठीक है, 2018 और 19 सेशन के लिए वो कितना है, 216 डेज का, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 90% इज इक्वल टू 216 डेज, क्योंकि ये 216 डेज आपको परसेंटेज में गिवन है और परसेंटेज है 90%। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि टोटल वर्किंग डेज बताएं स्कूल के। तो टोटल वर्किंग डेज को हम क्या कंसिडर करेंगे, 100%, ठीक है। टोटल वर्किंग डेज इज 100% विच विल बी इक्वल टू x, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि आपको x डेज निकालने हैं कि कितने डेज हैं, टोटल वर्किंग डेज कितने हैं, और टोटल वर्किंग डेज परसेंटेज में कितने हैं, 100%। अब आपको सिंपली क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है वैल्यूज को। सबसे पहले आप परसेंटेज से परसेंटेज को कैंसिल आउट करेंगे, x को आप लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे, 216 मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे आप, और इसको डिवाइड बाय कर देंगे आप 90, ठीक है। 0 से आप 0 को कैंसिल आउट करेंगे, 9 से आप 216 को कैंसिल आउट करेंगे, 9 2 18, 3 कैरी फॉरवर्ड, 9 4 36, which will be equal to how much, 240। सो 240 जो आपके पास डेज हैं वो क्या है, टोटल वर्किंग डेज है, ठीक है। 240 डेज आर दी टोटल वर्किंग डेज ऑफ द स्कूल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कविता की अटेंडेंस 2018 और 19 में कितनी है, 216 डेज। वो 216 दिन स्कूल गई है, कौन, कविता, और 216 दिन जो है उसके वो किसके इक्वल है, 90% के इक्वल है, यानी कि उसकी जो अटेंडेंस है वो कितनी है, 90% है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 90% है वो किसके इक्वल हो गया, 216 दिन के इक्वल। अब आपको बताना है कि टोटल वर्किंग डेज कितने थे स्कूल में, ठीक है। 2018-19 में कितने संडेज नहीं है, कितने आपको, कितना स्कूल गए हैं आप, अटेंडेंस कितनी है टोटल, यानी कि 100% अगर वर्किंग डेज है तो वो कितना डेज होगा। तो हमने क्या किया, 100% को इक्वल टू x कंसिडर कर लिया, क्योंकि 100% जो है आपके पास क्या है, टोटल वर्किंग डेज है, और 90% तो आपको पता ही है 216 डेज के इक्वल है। यह कविता की अटेंडेंस 90%। उसके बाद सिंपली आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया और 240 डेज के आ गई आपके पास टोटल वर्किंग डेज आ गई, यानी कि जितने दिन स्कूल आपका लगा है, कितने दिन स्कूल आपका लगा है वो कितना है, 240 डेज है। अब आप आएंगे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में देखा गया है, ठीक है। इसको आप ध्यान से सॉल्व करें। सबसे पहले आप खुद से ट्राई करें इस क्वेश्चन को। अगर आपसे नहीं सॉल्व होता है तो मैं आपको आज इसका एक बहुत ही इजी ट्रिक बताने जा रहा हूं, और वो इजी ट्रिक आपका किस मेथड से होगा, परसेंटेज मेथड से होगा, ठीक है। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट मैं नहीं लगाऊंगा, सिर्फ परसेंटेज मेथड यूज करूंगा। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लिस्ट प्राइस जो है बाइक का, दैट इज 15% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। It is sold at a discount of 20%. Find the loss or profit percentage. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लिस्ट प्राइस जो है बाइक का वो है 15% मोर देन दी कॉस्ट प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है, 100, ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। 100 रुपीज अगर आपके पास कॉस्ट प्राइस है तो लिस्ट प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस होता है मार्केट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है स्टूडेंट्स, लिस्ट प्राइस होता है मार्केट प्राइस, ये आपको भूलना नहीं है। तो मार्केट प्राइस कितना होगा,
मार्केट प्राइस हो जाएगा 15% मोर देन दी कॉस्ट प्राइस। दैट मीन्स 15% मोर का क्या मीनिंग है? सबसे पहले तो आप 15% की वैल्यू निकालेंगे। 15% जो होगा वो होगा आपके पास 15 रुपीज। ठीक है, तो 15% को आप लिखेंगे यहाँ पर 115। 100 प्लस 15 विल बी 115। 15% को हम कैसे लिख रहे हैं? 15/100। ठीक है, ये हो गया आपके पास 15%। और मल्टीप्लाई विद 100 मैंने क्यों किया? क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस क्या है? हमारे पास एक बेस प्राइस होता है। देखिए, आप कभी भी दुकान में जाते हैं, किसी भी सामान को खरीदते हैं, तो वो क्या है? आपके पास कॉस्ट प्राइस है, यानी कि आपने एक प्रोडक्ट को कितने रुपीज में खरीदा, वो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस यानी कि वो प्राइस जिसमें आप एक प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं, और उस प्रोडक्ट की जो कीमत होगी वो हमेशा क्या होगी? 100 रुपीज होगी। ये हम एज्यूम करते हैं क्वेश्चन में। तो हमने 100 रुपीज जो एज्यूम किया है वो क्या है? कॉस्ट प्राइस को एज्यूम किया है। अगर 100 रुपीज उसका कॉस्ट प्राइस है, तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 15% ज्यादा क्या है? लिस्ट प्राइस है। दैट मीन्स 15% कॉस्ट प्राइस से ज्यादा क्या है? मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस क्या होता है? लिस्ट प्राइस। तो मार्केट प्राइस यहाँ पे क्या बन गया? 115 रुपीज बन गया। नेक्स्ट पार्ट आपसे क्वेश्चन का कह रहा है इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 20%। अब सोल्ड का मीनिंग क्या है? सोल्ड का मीनिंग है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जो है आर्टिकल का वो है 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट किस पे मिलेगा? कॉस्ट प्राइस पे। डिस्काउंट किस पर मिलता है? कॉस्ट प्राइस पर। आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि डिस्काउंट जो है हमेशा वो किस पर मिलेगा? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है ना, क्योंकि आप एक चॉकलेट खरीद रहे हैं मान लीजिए 10 रुपीज की, और दुकानदार आपसे कह रहा है कि इस चॉकलेट पर 20% का क्या है? डिस्काउंट है। तो आप कैसे निकालोगे उसको? डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे 20%, दैट इज 20/100। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कॉस्ट प्राइस के साथ जो कि आपके पास 100 है। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो 20 रुपीज क्या आ गया? डिस्काउंट। ठीक है, 20% अगर डिस्काउंट है कॉस्ट प्राइस पे, तो वो कितने रुपीज का डिस्काउंट आ गया? 20 रुपीज का। अब ये आपके पास क्या है? डिस्काउंट की वैल्यू है, यानी कि डी की वैल्यू। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगा? कॉस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। कॉस्ट प्राइस है 100, डिस्काउंट है आपके पास 20, सो 100 माइनस 20 विल बी 80। तो 80 रुपीज आपके पास क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। 80 रुपीज क्या आ गया आपके पास? सेलिंग प्राइस। हमारे पास स्टूडेंट्स कॉस्ट प्राइस भी आ गई है, मार्केट प्राइस भी पता चल गई है, और सेलिंग प्राइस भी हमको पता चल गई है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि आप बताएं लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज को। ठीक है, लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज को आपको बताना है। अगर मान लीजिए कॉस्ट प्राइस है एक आर्टिकल की 100 रुपीज, और उसका अगर सेलिंग प्राइस है मान लीजिए 80 रुपीज का, तो आप बताएं कि उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है? उसको लॉस ही हो रहा है। उसने खरीदा कितने रुपीज में? 100 रुपीज में, और उसको बेचना कितने रुपीज में पड़ा? 80 रुपीज में। तो उसको क्या हो रहा है? लॉस। तो लॉस क्या हो रहा है? कितना हो रहा है स्टूडेंट्स? 100 माइनस 80 का, दैट मीन्स 20 रुपीज का क्या हो रहा है? उसको लॉस हो रहा है। 20 रुपीज का अगर उसको लॉस हो रहा है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे बताएं कि लॉस का परसेंटेज क्या होगा? व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज? लॉस परसेंटेज विल बी इक्वल टू लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 20% क्या आ गया आपके पास? लॉस परसेंटेज। ठीक है, लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। ये आपको फॉर्मूला लर्न करने होंगे, उसके बिना आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो लॉस आपके पास कितना आ गया था? 20 रुपीज का। इस 20 रुपीज को आपने न्यूमरेटर में लिखा, इसको आपने डिवाइड किया कॉस्ट प्राइस के साथ, कॉस्ट प्राइस जो कि आपके पास 100 है, और मल्टीप्लाई विथ 100 करने के बाद आपके पास क्या आ गया? 20% लॉस परसेंटेज आ गया। दैट मीन्स ए पर्सन इज सेलिंग द बाइक एट 20% लॉस। ये थे आपके आज के 6 क्वेश्चंस जो कि मैंने प्रीवियस ईयर एसएससी सीएचएसएल से आपको सॉल्व करके बताए हैं। ठीक है, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कुछ समझ में नहीं आया है या फिर कोई डाउट है, तो वो कमेंट कर सकता है मुझे, मैं उस क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा से समझा दूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी क्वेश्चंस की। मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ ये बात
और उसके अलावा आपको क्या करना होगा, अपनी कैलकुलेशन को स्पीड अप करना होगा। मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस से ही सॉल्व हो सकता है, जिसको हम प्रैक्टिस करके ही क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी कैलकुलेशन भी आपकी स्पीड अप होगी, आपको जो है एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो कि रिमेनिंग है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इनको शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।